मैथमेटिक्स से दूर मैं जाता नहीं। मैथमेटिक्स मेरा प्यार है। बताओ वो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर रूट का क्यूब रूट 16 धन 4 है। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको सर्ट्स एंड एंडाइसिस का अच्छा नॉलेज है तो आप इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इसको डीपली समझने वाले हैं और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो सर्कल तो आप जानते होंगे, ये इस टाइप की फिगर जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और एक मूविंग पॉइंट होता है, उसका जो लोकस होता है वो हमारा सर्कल कहलाता है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सेक्टर क्या होता है। देखो अगर हम सर्कल पर दो पॉइंट ले लेते हैं तो ये सर्कल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइन होती है, सॉरी ये सर्कल का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं आर्क। इसको हम बोलते हैं आर्क। अगर हम इस आर्क के दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये कुछ एरिया का हिस्सा कवर कर लेगा। ये जो हिस्सा है ये सर्कल के एरिया का, ये आर्क कवर कर लेगा। तो इसे हम बोलते हैं सेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब ये जैसे ये सेक्टर है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये भी तो आर्क है, ये भी तो आर्क है रिमेनिंग, और यहां पर भी तो एरिया कवर हो रहा है, तो फिर ये क्या है? तो अब ऐसी कंडीशन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसको बोलने लगते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा हिस्सा हो रहा है इसको बोलने लगते हैं मेजर सेक्टर। इसको बोलने लगते हैं मेजर सेक्टर। देखिए जो सर्कल का जो एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसके सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें पहले ये एंगल पता होना चाहिए, ये कितने डिग्री का है। देखो अगर हम सर्कल को हाफ कर देते हैं तो ये एरिया है वो भी आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जो ये एंगल था ये भी हाफ हो जाएगा। भाई पहले 360 का बन रहा था 180 का बन जाएगा। अगर हम इसके चार पार्ट कर दें तो, और एक पार्ट इसको हम ले लें, एक पार्ट लें तो एरिया जो है वो 1/4 हो गया। और एरिया कितना हो गया? 1/4, क्योंकि चार पार्ट में सिर्फ एक ही पार्ट है। और जो ये एंगल है ये एंगल ही 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा। वो पूरा क्या था? 360। पूरा था 360, ये कितना हो जाएगा? 90, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो जितना पार्ट ये एंगल रहेगा 360 का, उतना ही पार्ट इसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर का। ये बात आपको गौर करनी है कि जितना पार्ट ये एंगल इस 360 का रहेगा उतना ही पार्ट इसका एरिया इस पाई आर स्क्वायर का रहेगा। एक तो ये तरीका समझने का है, मतलब कि ये हम जैसे ये मान के चलो ये एंगल थीटा है, तो थीटा 360 का कितना पार्ट है? तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360, भाई इतना पार्ट है। तो ये जो इसका जो एरिया है वो इतना ही पार्ट हो जाएगा किसका? भाई पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। दूसरा तरीका इसका यह है समझने का कि हम अगर एक फिर से सर्कल ड्रॉ करते हैं, जैसे मान के चले ये सर्कल है। अगर हम इसके छोटे छोटे पार्ट कर दें, कितने? 360 पार्ट कर दें। ऐसे छोटे छोटे पार्ट करने हैं बहुत सारे, तो ऐसे पार्ट हो जाएंगे कितने? हमें कितने पार्ट करने हैं? 360 पार्ट करने हैं। अगर 360 पार्ट कर देंगे तो जो एक होगा, जो एक पार्ट होगा, इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसके भी 360 पार्ट हो जाएंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर को 360 से डिवाइड कर देंगे, एक का एरिया निकल आएगा। तो हमने क्या किया? इसको सर्किल के 360 पार्ट कर दिए हैं। अगर 360 पार्ट करेंगे तो जो इसका एरिया है वो भी 360 पार्ट हो जाएगा उसका। तो जो टोटल एरिया था उसके भी 360 पार्ट हो जाएंगे, ये वन पार्ट हो जाएगा फिर अपना। अब मान के चलो ये अगर 45 डिग्री का, मतलब सॉरी, अगर इसके हमने 360 पार्ट किए हैं तो जो एक एंगल है, सॉरी एंगल है, उस वो कितने हो जाएगा? 1 डिग्री का हो जाएगा। जो ये एंगल है वो भी 1 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 360 का पूरा एंगल है और हमने कितने पार्ट किए हैं? 360 पार्ट किए हैं। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये पूरा मतलब जो हम सेक्टर निकालते, मान चलो ये हमारा कोई सेक्टर होता और इसका 45 डिग्री का एंगल होता,
तो इसमें 45 पार्ट आ पाते हैं भाई, 1 डिग्री पे एक पार्ट आ गया है तो 45 डिग्री पर 45 पार्ट आएंगे, और एक पार्ट की वैल्यू ये है तो 45 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अगर 45 ना होके यहाँ पर सिर्फ हमें ऐसा दिया होता थीटा है, तो भाई थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, भाई ये होगी थीटा डिग्री की वैल्यू। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट का, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम बढ़ते हैं आगे सेगमेंट की ओर। भाई जो सेक्टर होता है उसका एरिया निकालना तो हमने सीख लिया, अब हम आते हैं सेगमेंट पर। पहले समझते सेगमेंट क्या होता है और उसका एरिया कैसे निकालना है, फिर हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारे पास जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और ये कोई आर्क है, मान चलो ये ए भी एक आर्क है। तो अगर इसको हम एक कॉर्ड के द्वारा, एक सॉरी इसको हम ज्वाइन करते हैं तो एक कॉर्ड मिलती है। तो ये जो एरिया यहां पर बाउंड होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये हमारा सेगमेंट है। अब फिर से वही कंडीशन आती है, भाई ये सेगमेंट है तो ये क्या है, तो हमें दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। भाई ये छोटा है तो उसको हम बोल देंगे माइनर, और ये बड़ा पार्ट है इसको बोल देंगे मेजर। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो सेगमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसके एरिया की, कि हम इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो हम वही तकनीक अपनाएंगे कि इस सेगमेंट जो आर्क है इसके जो लास्ट के पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ये ज्वाइन कर दिया। अब सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा है। यहां पर हमें अगर इसका एरिया निकालना है, इस शैडो रीजन का अगर एरिया निकालना है, तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन समझ में आती है कि ये है पूरा सेक्टर। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो सेक्टर के एरिया निकालेंगे, और उसमें से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, अगर हम सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो भाई हमारे पास यही तो बचेगा, एरिया ऑफ, जो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो सिर्फ सेगमेंट का एरिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल्स एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे। अब लेकिन जो ट्राइंगल है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। पहली बात, यहां पर जो ट्राइंगल बनता है वो आइसोसेलेस बनता है। दूसरी बात, जो ट्राइंगल बनता है उसका हमें ये एंगल गिवन होता है। तो अगर आपको कुछ याद हो कि एंगल और मतलब दो साइड्स के रूप में जो ट्राइंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जैसे मान के चलो ये कोई ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे जल्दी आंसर निकालने वाला फॉर्मूला है 1/2 ए बी साइन थीटा। मतलब दोनों जो एडजेसेंट साइड हैं इनका प्रोडक्ट और बीच वाले एंगल का साइन और उसका हाफ करना है। तो अगर हमें इसके मान के चलो, देखो ये हमारी हो जाएगी रेडियस आर, ये हमारी रेडियस आर हो जाएगी, ये एंगल हमें गिवन रहेगा। तो हमें इस सेगमेंट का जो एरिया है इसका फॉर्मूला बनाना है रेडियस और ये एंगल की टर्म में। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो सेक्टर का एरिया जो फॉर्मूला है वो हमने अभी पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे सेक्टर का एरिया है। इसमें से माइनस कर देना है हमें इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है कि अगर दो साइड दी हो तो साइड का प्रोडक्ट और इंटू इसका साइन थीटा। तो 1/2, देखो दोनों साइड आर और आर हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभी कोई कोई टीचर ऐसी मेथड सिखा देते हैं
कि आप भाई पहले सेक्टर का एरिया निकालें, फिर अलग से ट्राइंगल के एरिया निकलवाएंगे और फिर उसको माइनस कराएंगे। हम एक ही फॉर्मूले में सब कुछ काम कर लेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी आ सके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। इसमें सब माइनस करेंगे ट्राइंगल के एरिया। ट्राइंगल के एरिया क्या होता है कि दो साइड का प्रोडक्ट 1/2 और बीच के एंगल का साइन, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन देखो कभी कभी ऐसा होगा कि थीटा 90 से ऊपर मिलेगा, थीटा 90 से कभी कम मिलेगा। तो 90, एक बात आपको याद रखनी है कि साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा। ये याद रखनी है आपको बात, ताकि आपको जो 90 से बड़े वाले एंगल हैं उसमें प्रॉब्लम ना जाए। और आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेबल के हम कभी भी सेगमेंट का एरिया नहीं निकाल सकते अगर हमें उनकी वैल्यूज पता ना हो। साइन थीटा जो थीटा है उस पर्टिकुलर एंगल पर साइन की वैल्यू ना पता हो। तो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्लॉक है, ये हमारी एक क्लॉक है। इसका जो हैंड है, मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर का। ये है 14 सेंटीमीटर का। और हमें ये बताना है कि ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। 5, देखो 5 मिनट में कुछ यहां तक आ पाएगा ये हैंड। ये थीटा कितने का बनेगा आप ये बताइए पहले। भाई अगर 5 मिनट तक घड़ी चलती है तो जो मिनट का हैंड है वो 5 मिनट में कितना एंगल बना लेगा। देखो वो 1 मिनट में, देखो एक, भाई 1 मिनट में सॉरी, वो 60 मिनट में एक पूरा राउंड घूमता है। ये जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, 1 मिनट में ये 1 मिनट में बनाएगा अपना कितना, 6 डिग्री का एंगल। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 मिनट बनेगा भाई 30 डिग्री का एंगल, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मिनट में जो थीटा बनेगा, ये जो थीटा है ये थीटा हो जाएगा 30 डिग्री का। बस अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। यहाँ पर आर की वैल्यू 14 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 30 है। हमें निकालना है यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना है। इस हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन फॉर्मूला उसको बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 रख देते यहाँ पर, इंटू आर स्क्वायर, आर है 14, 14 का स्क्वायर 196। देखो मैंने इसका एरिया निकालने की पहले भी आपको ट्रिक बताई हुई है कि अगर रेडियस 7 की दोगुनी है, भाई 14 मतलब क्या 7 into 2, तो जो एरिया है वो 154 का मतलब इसका स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये एरिया निकल कर आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको वही वैल्यू आनी, लेकिन हम उसको डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। इसको काटेंगे, इसको 0 से 0, ये 12, तो 1/12 इंटू 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 जा 14 बचेगा 5, 7 8 जा 56। तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू में 28, 4 से क्रॉस कर देंगे 3 टाइम्स, 4 से क्रॉस कर देंगे ये 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 22 सत्ते 154 होता है। तो ये हो जाएगा 154 और डिवाइड का 3 एज इट इज रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। इस प्रकार से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो आसान होता है, दिक्कत बनती है सेगमेंट निकालने में, थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको फिर से करके देख सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और ऐसे सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस 22 है। मतलब सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी है हमें 22। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू दी है हमें 22 और हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट की खास बात क्या होती है, इस सर्कल का 1/4 होता है,
सर्कल का 1/4 होगा तो 360 का 1/4 उसका एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे 90। इसके हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं भाई। 2 पाई आर की वैल्यू 22 है, तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू में आर। भाई 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 ऊपर 2 नीचे, तो आर इज इक्वल टू जाएगा 7/2। आर इज इक्वल टू जाएगा 7/2। तो ये जो वैल्यू है, ये लेंथ है, ये 7/2 की होगी, ये भी 7/2 की हो जाएगी। थीटा हो जाएगा 90 डिग्री का। बस हमें यहां पर भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो क्वाड्रेंट एक प्रकार का सेक्टर होता है स्पेशल टाइप का। तो लगा देते हैं फॉर्मूला एरिया के लिए। तो थीटा अपॉन 360 मतलब 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। स्क्वायर के लिए इसको डबल करके लिख दिया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 7 1 7 कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा भाई, 11 इंटू 7 बचा, तो ये 77 हो जाएगा। नीचे क्या बचा भाई, 2 2 और 2 3 टाइम्स मतलब 8। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। दो कंडीशन में निकालना है, जब थीटा 45 है तब निकालना है, और जब थीटा 120 की तब निकालना है। तो दोनों बार निकालेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा हमारा और अच्छा कॉन्सेप्ट। ये मान के चलो हमारा सर्कल है, ये इसका सेगमेंट है। इसको सेगमेंट को थोड़ा छोटा लेते हैं, जब 45 डिग्री रहेगा तो ये कुछ इतना रहेगा, ये एंगल, ये थीटा है 45 डिग्री। रेडियस है 21, ये है 21। अगर आपको याद हो ट्रिक, नहीं तो हम डायरेक्ट ही करते सॉल्व। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। रख देते हैं वैल्यू, थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 441। हालांकि इसको कॉमन भी ले सकते थे आर स्क्वायर को, इंटू साइन थीटा, साइन 45 मतलब थीटा की जगह 45 रखेंगे तो ये भाई 45 डिग्री का हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये 45 बन जा 45, ये 45 8 जा 360, यहां पर 2 4 जा 8, 2 11 जा 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। ये हो जाएगा 63 इंटू 11/4 माइनस, यहां पर हो जाएगा 441/2√2। ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 11 3 33, 11 6 66 प्लस 3 69/4 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 441/2√2। बस इतना हमें इसको सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। अगर आप सॉल्व करना चाहते तो इसकी वैल्यू घर पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो वैल्यूज आती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये हमारा 45 डिग्री पर है। अगर यही हमें 120 डिग्री पर करना होता तब हम कैसे करते, इसको और करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा सर्कल है। अब 120 डिग्री पर एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये इसका एरिया निकालना है, थीटा है 120 डिग्री, आर तो 21 ही है, रख देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360, तो 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर मतलब 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 441 इंटू साइन थीटा, तो यहां पर देखो साइन हो जाएगा 120 डिग्री और साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको हम देखो पहले लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3/2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम कॉमन ले लेते, 441 कॉमन आ जाएगा, 441 ये 3 टाइम्स कट जाएगा इससे, तो यहां बचेगा ऊपर 22 अपॉन 7 3 जा 21 माइनस यहां पर 441, सॉरी ये तो कॉमन आ गया ना, यहां बचेगा अंडर 3/4, ये बचेगा। अगर एलसीएम लेना है तो यहां पर एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 का यहां मल्टीप्लाई 21 का यहां मल्टीप्लाई, 441 तो कॉमन ही है, ये हो जाएगा 88 माइनस 21 अंडर रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 21 4 जा 21 4 जा, ये हो जाएगा हमारा 84, या फिर इसको 21 इंटू 4 लिखा रहने देते हैं, 21 इंटू 4, 21 से 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 21 यहाँ पर 88 माइनस 21 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये इसका आंसर है एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस जो सेगमेंट के एरिया के होते हैं ये थोड़े लेंथी होते हैं पर आसान होते हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इसके। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये शायद हमारा सेक्टर और सेगमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन काम वही करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो इस प्रकार से है कि ये हमें एक सर्कल दिया है, सर्कल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो ये डायमीटर ही होगा क्योंकि 90 डिग्री होगा। ये यहां पर जो ये पॉइंट P है, ये O है, ये R है, ये Q है, ये दिया है 7, ये है 7, ये है 24, हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है, दोनों का सम निकालना है। तो यहां पर वो सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है भाई, अगर हम इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। देखो अगर ये 24 है ये 7 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है 7 24 और 25, तो उस हिसाब से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 25। अगर आप ट्रिपलेट याद नहीं तो आप पाइथागोरस लगा सकते, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो इनको ऐड करेंगे 625 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। तो हम निकालते हैं भाई, ये सेमी सर्कल है तो अगर हमें एरिया निकालना है शेडेड एरिया का, ठीक है, शेडेड एरिया का जो शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है वो क्या होगा कि सेमी सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया, भाई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और इसको 1/2, इस 2 को 1/2 करके लिख देते हैं इंटू आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, सॉरी आर स्क्वायर है ना तो भाई आर 25 का आधा हो जाएगा मतलब 25/2, 25/2, तो 25/2 का स्क्वायर करेंगे तो 625/4 हो जाएगा, माइनस इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये 12 टाइम्स, तो ये 12 7 जा 84, ये हो जाएगा। अब यहां पर कैंसिल कर देते हैं, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 7 4 जा 28, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करने की हमने ट्रिक बनाई हुई है, 625 अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 5 1 की पेयर फिर 2 की पेयर मतलब 5 + 2 7
फिर इस पेड़ को आगे बढ़ाना, 6 + 2 8 + 6, ये इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 8। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक देख सकते हैं। 6 8 7 5 माइनस, देखो यहां पर 7 4 28, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 84 में 28 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इसकी भी ट्रिक है। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 8 जा 64, 4 2 जा 8, 64 + 8 72 + 70, ये 5 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 16 + 7 23, तो ये हो जाएगा 2 3 5 2। बस माइनस करना है, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 5 और यहां पर 4 अपॉन 28, ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट समझ में आ गया होगा, और इस वाले का आंसर आप भूलिएगा मत मुझे कमेंट करने का। तो थैंक यू सो मच।